Alright, so hi everyone, this is your host Pratik Parmar signing in. Welcome back to the channel. So बहुत सारे लोगों के कमेंट्स और इंस्टाग्राम पे मैसेजेस भी आ रहे थे कि रेज्यूमे बिल्डअप कैसे करना है एंड ये रिलेटेड मेरे कलीग जो कि एचआर मैनेजर है, 3 कंपनी के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो, एंड सी इज़ वन ऑफ द ग्लोबल एचआर एसोसिएशन स्पीकर. तो उनसे मेरी बात हो रही थी रेज्यूमे के रिलेटेड. मैंने स्पेशली आपके लिए उनसे मैंने जो टिप्स ली है वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ये वीडियो में. सो लास्ट तक देखिएगा. अगर आपको रेज्यूमे बिल्डअप करना है और जल्द से जल्द फील्ड जॉब लेनी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है. मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि कीवर्ड्स आपको ऐसे बनाने हैं जो कि आपकी जॉब रिक्वायरमेंट से मैच कर रहे हैं. सबसे पहले यहाँ पे कंप्यूटराइज सब रेज्यूमे सिलेक्शन होता है. तो उसमें आपका रेज्यूमे सिलेक्ट हो जाए, उसके बाद एचआर के पास जब आपका रेज्यूमे जाएगा, एंड अगर आप कोई भी छोटी कंपनी में अप्लाई कर रहे हो जहाँ पे कंप्यूटराइज सिलेक्शन नहीं होता, सीधे एचआर के पास या फिर कोई भी हायरिंग मैनेजर के पास आपका रेज्यूमे जाने वाला है, तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी. क्योंकि इसमें मैंने सारे पॉइंट्स ऐसे मेंशन कर रखे हैं जो कि आपके रेज्यूमे को कोई भी हायरिंग मैनेजर की या फिर एचआर की फाइल पे टॉप पे ला के रखेगा. सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. तो सबसे पहले डिस्कस करें तो रीड योर रेज्यूमे, हैव समबडी एल्स रीड योर रेज्यूमे. सो सबसे पहले आपको प्रॉपर्ली चेक कर लेना है जो रेज्यूमे आपने बनाया है. आपको 2-3 और लोगों से चेक करवाना है कि आपने क्या लिखा है अंदर, क्योंकि लिखते टाइम पे आपको भी ऐसा आइडिया नहीं आता. वैसे मुझे भी ऐसा होता है, कई बार हर किसी को होता है कि लिखते टाइम क्या लिख रहे हो वो आपको आइडिया नहीं आता. आपको ऐसा ही लग रहा है कि सब कुछ सही लिख रहा हूँ मैं. आप दूसरी बार पढ़ोगे या फिर कोई और पढ़ेगा तो उसको जल्दी आइडिया आ जाएगा कि आपने कुछ मिस्टेक्स अंदर करी है कि नहीं. काम में भी ऐसा होता है, अगर आप 2 लोग क्रॉस चेक करेंगे तो जो भी मिस्टेक्स या फिर एरर्स रहती है वो जल्दी से पकड़ में आ जाती है. अगर सेम बंदा चेक करेगा एरर होने के चांसेस रहते हैं. सो ये एक चीज़ है. सेकेंड पॉइंट, वॉच योर स्पेलिंग और ग्रामर एरर्स. आप जो भी लिख रहे हो रेज्यूम बना रहे टाइम, जो भी आप रेज्यूमे में मेंशन कर रहे हो, मेक श्योर कि वो ग्रामेटिकली करेक्ट हो. इजी बनाओ, सिंपल बनाओ. ऐसा कुछ भी कंफ्यूजन क्रिएट करे ऐसा कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है. मेक इट क्लियर एंड इजी सो दैट कोई भी पढ़ने वाला हो तो उसको फेयर आइडिया आ जाए कि व्हाट यू वांट टू से, वो आप कन्वे करने में हेल्प हो जाए. यही लैंग्वेज का यूज़ कीजिए. ग्रामेटिकली यहाँ पे थोड़ा सा रहता है कि अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक या फिर ग्रामेटिकली थोड़ी सी मिस्टेक्स कर दोगे तो वो आपका नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे कंसिडर किया जाता है. थर्ड पॉइंट पे है बी ऑर्गेनाइज एंड टू द पॉइंट. आपको जो भी फॉर्मेट बना रहे हो रेज्यूमे का वो एक पूरा ऑर्गेनाइज तरीके से होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि आप पहले वर्क एक्सपीरियंस डाल दो फिर उसके बाद कहीं और ले जाओ. पूरे ऑर्गेनाइज तरीके से रेज्यूमे बनाओ. फॉर्मेट में ऐसा हो तो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. जितना हो सके टू द पॉइंट आपको मेंशन करना है. ऐसा नहीं है कि आप एक जॉब एक्सपीरियंस एक्सप्लेन कर रहे हो एक लंबा चौड़ा लिख दो. इससे अच्छा है कि थोड़ा सा प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीके से जो भी लिखो वो टू द पॉइंट हो और जो भी रेज्यूमे आपका पढ़ रहा है वो इजीली समझ पाए कि आप क्या कन्वे करना चाहते हो या फिर आपका एक्सपीरियंस किस चीज़ से रिलेटेड है. तो वो एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है. फिर है इफ़ योर रेज्यूमे इज़ ओवर 2 पेजेस शॉर्ट एनी. सो अगर आपका रेज्यूमे 3-4 पेजेस का है, जैसे मैंने बताया कि हमारे साथ भी ऐसा होता है, जब भी कुछ भी पढ़ने लगते हैं तो लिटरेचर जितना लेंदी होता है उतना ही पढ़ने में दिक्कत होती है और कोई इतना लंबा पढ़ना भी नहीं चाहता आज के टाइम. जितना भी पॉइंट टू पॉइंट है वही मेंशन करके उसको शॉर्ट कर दीजिए. आप 2 पेज से ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं है. इफ़ यू हैव लॉट ऑफ जॉब और गैप्स इन योर रेज्यूमे देन एक्सप्लेन वाई. मेरे केस में भी ऐसा था कि मेरा जब भी ग्रेजुएशन हुआ था उसके बाद 8 महीने का गैप था मेरी जॉब लगने तक. मैंने PNID का कोर्स किया था तो वो मैंने वहाँ पे मेंशन कर दिया था कि ड्यूरिंग दैट 8 मंथ्स पीरियड आई वॉज लर्निंग PNID. जितना भी गैप्स है वो आपको दिखाना पड़ेगा. और एक चीज़, अगर आपने बहुत सारी जॉब कर रखी है, लाइक एवरी ईयर आप जॉब चेंज कर रहे हो, तो वो भी एक नेगेटिव पॉइंट है. वो भी आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, आप क्यों जॉब चेंज कर रहे हो. ये 2-3 साल में एक बार चेंज कर रहे हो तो वो ठीक है, लेकिन आपने फिर 5 साल में 10 जॉब करी है, वो मेंशन करने से पहले एक बार ध्यान में रखिए. अगर आप मेंशन कर रहे हो तो फिर एक्सप्लेन कीजिए कि आपने इतनी सारी जॉब क्यों की. क्योंकि हर कोई कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन लॉयल एम्प्लॉय चाहता है जो कि लॉन्ग टर्म फ्यूचर अपना वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ देख पाए.
बाय। फिर है पे क्लोज अटेंशन टू द एड एंड ट्राई टू फाइंड आउट वे टू मेक योर सेल्फ स्टैंड आउट। जो भी ऐड पे आप अप्लाई करने वाले हो उसको आप केयरफुली पहले पूरा ध्यान से देख लीजिए कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, आपको वो रिक्वायरमेंट में कैसे फिट होना है। सो अकॉर्डिंगली आप ये सब ध्यान में रख के अपना रेज्यूमे बनाए या फिर कवर लेटर बनाए। जो भी रिक्वायरमेंट रहती है उससे रिलेटेड आपको जितना भी नॉलेज है वो आप इंक्लूड कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारी एप्लीकेशन रहती है, उसमें से आपको अलग से स्टैंड आउट करना है जिससे आपका रेज्यूमे कंसीडर किया जाए। फिर है इफ़ यू हैव एन ऑब्जेक्टिव सेक्शन मेक श्योर इट इज़ एप्लीकेबल टू द पोजीशन यू आर अप्लाइंग फॉर। सो ये भी चीज़ में ध्यान में रखिए। अगर आपने ऑब्जेक्टिव्स करके एक कॉलम आपने बना रखा है रेज्यूमे में तो ध्यान में रखिए कि वो आप जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो उससे रिलेटेड हो। फिर है इफ़ जॉब पोस्टिंग हैज़ अ स्पेशल रिक्वायरमेंट फॉलो इट। कोई जॉब ऐड आप देखोगे तो उसमें स्पेशल रिक्वायरमेंट रहती है, तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, उसको फोकस में लेके आपको रेज्यूमे बनाना है। लाइक मैं डिज़ाइनिंग की बात करूँ तो अंदर मेंशन किया हुआ है लाइक ऑटोकैड एंड सॉलिडवर्क्स। सो आपको रेज्यूमे में ये सबसे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा ऑटोकैड एंड सॉलिडवर्क्स में, जिससे आपका रेज्यूमे स्टैंड आउट कर जाए। सो ये एक चीज़ ध्यान में रखिए। और एक सबसे इम्पोर्टेंट टिप जो कि ब्रह्मास्त्र माना जाता है यहाँ पे, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन अ रोल ट्राई टू कॉल रिसेप्शन एंड अ डेस्क इफ़ यू कुड लीव अ मैसेज फॉर HR और द हायरिंग मैनेजर टू इट। ये चीज़ क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कोई भी आपको कॉल करता है या फिर मैसेज ड्रॉप करता है आपके लिए स्पेशली, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रहती है कि ये बंदे ने मेरे लिए कॉल किया था और मेरे लिए ये मैसेज छोड़ा है। सो ये चीज़ हायरिंग मैनेजर या फिर जो भी HR है कि डेस्क पे आपका नाम पहुंच जाएगा। सो आप सोच सकते हो कि इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान में रखिए कि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको खाली मैसेज ही ड्रॉप करना है, कहीं पे भी आप रिसेप्शन पे या फिर डेस्क कोई भी डेस्क पे कॉल करके मैसेज ड्रॉप करना है HR के लिए, हायरिंग मैनेजर के लिए। डोंट आस्क टू स्पीक विद देम, बात करने के लिए अप्रोच नहीं करना। एंड ये चीज़ ऐसी है कि आपका नाम कोई भी हायरिंग मैनेजर या फिर HR के डेस्क पे टॉप पे होगा। एंड जो भी रेफरेंस आप बना रहे हो लिंक्डइन पे या फिर कोई भी और सोर्सेज से, तो बी पोलाइट एंड फ्रेंडली विथ एनीबडी यू स्पीक इन द ऑर्गेनाइजेशन यू आर अप्लाइंग फॉर, क्योंकि इससे आपका नेचर डिफाइन होगा। सो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। जो भी मैंने पॉइंट कंसिडर किए हैं वो आप ट्राई करके देखिएगा, रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि बहुत ही सक्सेसफुल HR से ये मैंने टिप्स लिए। सो दिस इज योर होस्ट प्रतीक परमार साइनिंग ऑफ। खुश रहे, आबाद रहे, हंसते रहे, हंसाते रहे और मेरी इस चैनल को आगे बढ़ाते रहे, साथ में ग्रो करेंगे। सो ऐसे ही जो भी टिप्स या फिर इंफॉर्मेशन मुझे मिलेगी जो कि मुझे लगे आपके साथ शेयर करनी है तो मैं करता रहूँगा। और जो भी आपके क्वेश्चंस है वो मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर एंड मैं Q&A भी करने वाला हूँ। सो आपको जो भी क्वेश्चंस है वो मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर कमेंट में मेंशन कर दीजिए, तो जितने भी क्वेश्चंस आएंगे मैं सबके मैं आंसर कर दूंगा। तो बाय बाय।